वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG। मेरी दो तरह की वीडियोस होंगी। एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए CFG कैसे बना सकते हैं, जो कि मेरी आज की वीडियो है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की CFG कैसे बनती है, तो मेरी एक और वीडियो उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं और कैसे बनती हैं। आपने इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इसी वीडियो के थ्रू ही क्लियर होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1, मिसाल के तौर पर अगर आप एक CFG बनाना चाहते हैं फॉर ओनली सिंगल वन डिफाइंड ओवर वन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि CFG की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इससे पहले आपने देखा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन आपने पढ़े थे। इससे पहले आपने पढ़े थे रेगुलर एक्सप्रेशन। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ लैंग्वेजेस को तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको रेगुलर एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ऐसी लैंग्वेजेस के लिए हम जो बनाते हैं वो हम बनाते हैं CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है हमारी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रेगुलर एक्सप्रेशन की निस्बत कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर स्ट्रॉन्ग है। तो चलें देखते हैं कि हमारी पहली CFG जो हम बनाएंगे वो कैसे बनेगी। लेकिन इससे पहले याद रहे कि CFG हम क्यों बना रहे हैं। अगर हमने पहले रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाई थी, तो अब हम CFG क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन हर तरह की लैंग्वेज के लिए नहीं बन सकती। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके लिए हमें CFG की ज़रूरत पड़ती है। तो चलें देखते हैं। CFG फॉर हैविंग ओनली सिंगल वन डिफाइंड ओवर वन। हमारे पास जो हमारी लैंग्वेज है उसमें सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है, वन। तो हम एक CFG बनाएंगे जो सिंगल एक वन को रीड करेगी। तो इसकी बड़ी ही सिंपल किस्म की CFG बनेगी कि हमने कहा कि हमने स्टार्ट लिया और स्टार्ट लेने के बाद हमने वन रीड किया और बस ये हमारी CFG है। हमारी जो CFG हुआ करेंगे उसको हम एक वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट किया करेंगे, जिसको हम ज़रा बड़ा करके लिखेंगे। यहाँ पर f मेरा एक वेरिएबल है और वन मेरी एक वैल्यू है। तो वेरिएबल जब भी हम लिखा करेंगे तो वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल के अंदर ये खूबी है कि वेरिएबल को हम एक्सट्रैक्ट करके उसके राइट साइड पे जो भी चीज़ है उसको हम प्रोड्यूस कर सकेंगे। चलें एक और चीज़ देखते हैं। एग्जाम्पल 2, CFG फॉर हैविंग नो आर मैनी वंस डिफाइंड ओवर वन। नो आर मैनी वंस। तो अब इसकी जो CFG बनेगी वो बनेगी, अब गौर करें, इसमें जो हमारे पास इसमें जो है वैलिड स्ट्रिंग्स वो हैं सिंगल वन, ये भी वैलिड है, और डबल वन ये भी वैलिड है, ट्रिपल वन ये भी वैलिड है, और नो मतलब एप्सिलॉन नल ये भी वैलिड है। तो हम इसको हम लिखेंगे कि हम स्टार लेंगे, स्टार लेने के बाद अगर हम बिल्कुल नल रीड करना चाहते हैं तो हम एप्सिलॉन रीड करेंगे और हमारी CFG ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमने सिंगल वन रीड करना है तो हम स्टार लेंगे, एक वन रीड करेंगे और एक वेरिएबल रीड करेंगे। चलिए इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। हाउ टू रीड सिंगल ज़ीरो। अगर हमने सिंगल ज़ीरो रीड करना है तो स्टार लिया, स्टार लेने के बाद हमने ज़ीरो रीड किया और एस वेरिएबल भी रीड किया, और ये बीच में जो है इसका मतलब है या यानी कि या ये रीड होगा या ये रीड होगा। तो अगर मैंने सिंगल ज़ीरो रीड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं रीड करूँगा स्टार लिया और रीड किया सिंगल ज़ीरो, यानी कि इसको रीड नहीं करूँगा और इस सिंगल ज़ीरो को रीड कर लूँगा। तो इस तरीके से मेरी ये जो CFG है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। CFG फॉर हैविंग वन आर मोर देन वन जीरोस डिफाइंड ओवर ज़ीरो। एक ज़ीरो भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, अगर एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं तो वो भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ये देखेंगे, स्टार्ट लिया ज़ीरो और एस वेरिएबल और या फिर सिंगल ज़ीरो। मिसाल के तौर पर इसकी वैलिड स्ट्रिंग्स हैं सिंगल ज़ीरो, डबल ज़ीरो, ट्रिपल ज़ीरो एंड सो ऑन। इनवैलिड स्ट्रिंग्स हैं ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग अल्फ़ाबेट्स रेदर देन ज़ीरो। ज़ीरो के अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट आएगा तो उसको हम इनवैलिड स्ट्रिंग बोलेंगे, और अगर ज़ीरोज़ आ रही हैं तो ये वैलिड स्ट्रिंग्स हैं। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हाउ टू रीड सिंगल ज़ीरो, तो इस तरीके से हम सिंगल ज़ीरो रीड करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, हाउ टू रीड डबल ज़ीरो। ये हमारे पास CFG है, हमने एस वेरिएबल से ये वाला सा रीड किया। ओके, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की ये खासियत होती है कि इसके राइट साइड पे जो चीज़ होती है उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं।
एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये एस है, तो इस एस का मतलब मैं दोबारा यहाँ पे आ सकता हूँ और इस एस को मैं जितनी दफ़ा मर्जी इधर आऊँ फिर वापस आऊँ जिधर दफ़ा मर्जी आऊँ, क्योंकि ये जो एस है, एस इतना पावरफुल है कि एस जहाँ भी आएगा तो मैं इस एस पे वापस आ सकता हूँ। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो अगर मैंने डबल ज़ीरो रीड करना है तो मैं इस एस से अब क्या करूँगा, इस एस से ये वाला ज़ीरो रीड कर लूँगा और इस तरीके से हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं हाउ टू रीड ट्रिपल ज़ीरो रीड करना है। तो इस CFG से हमने ये पहला 0S रीड किया और इस S से फिर हमने वापस इधर से आए और ऐसे गए और एक और हमने ये वाला 0S एक और रीड कर लिया और फिर हमने क्या किया, हमने इस S से ऐसे गए और सिर्फ ये 0 रीड किया। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 4। CFG for strings starting with 0 and end with 1। आपकी जो CFG की स्ट्रिंग्स हैं वो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए और एंड विद 1 होनी चाहिए, यानी कि स्टार्ट 0 से होनी चाहिए और एंड 1 पर होनी चाहिए। एंड हैविंग मैनी ज़ीरोज़ आर मैनी एज, और इसके बीच में जितने मर्जी 0 1 आते रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। तो चलें, तो हमारे पास लैंग्वेज में 0 और 1 दोनों हैं। तो चलें जी, इसकी जो CFG बनेगी वो बनेगी, स्टार्ट लिया और 0 वैल्यू रीड की, T वेरिएबल रीड किया और 1 वैल्यू रीड की, और इसके बाद फिर हमने T वेरिएबल से प्रोड्यूस किया 0 T वेरिएबल R1 T वेरिएबल R एप्सिलॉन। अब इसको हम चला के देखते हैं। इसकी जो वैलिड स्ट्रिंग्स हैं वो हैं जिसमें स्टार्ट विद 0 एंड विद 1, स्टार्ट विद 0 एंड विद 1, और बीच में जितने मर्जी 0 और 1 आते रहें। और इनवैलिड स्ट्रिंग्स क्या होंगी, वो तमाम स्ट्रिंग्स जो कि 0 से स्टार्ट नहीं हो रही और 1 पर एंड नहीं हो रही, तो वो तमाम होंगी इनवैलिड स्ट्रिंग्स। अब हम देखते हैं हाउ टू रीड सिंगल 0 1। ये हमारे पास CFG है। हम देखेंगे कि हम सिंगल 0 1 को इस CFG से कैसे रीड करेंगे। चलें जी, ओके, स्टार्ट लिया, 0 रीड किया, T वेरिएबल और 1 वैल्यू रीड की। नेक्स्ट, अब मैंने इस T को मज़ीद आगे एक्सट्रैक्ट किया और इस T से मैंने ये एप्सिलॉन रीड कर लिया। ओके, अब एप्सिलॉन का मतलब होता है कि मज़ीद इसको आगे और एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि एस प्रोड्यूसेस 0 1। तो इस तरीके से आप देखें कि हमने इस CFG से सिंगल 0 1 को रीड कर लिए। नेक्स्ट, हाउ टू रीड डबल 0 1। इस CFG से डबल 0 1 को कैसे रीड करेंगे। स्टार्ट लिया, 0 T 1 रीड किया, स्टार्ट लिया और ये देखें ये 0 ये आ गया, ये 1 ये आ गया, और इस T से हमने क्या किया, इस T से हमने ये वाला 0 T प्रोड्यूस करके यहाँ पे रख दिया। अब नेक्स्ट, अब इस T से क्योंकि हमने 0 0 1 रीड करना था और हम ये रीड कर चुके हैं, तो इस T से मैं अब एप्सिलॉन रीड करूँगा। मकसद ये है कि ये अब मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो इस T से मैंने ये एप्सिलॉन रीड किया और तो हमारे पास ये आ गया 0 0 एप्सिलॉन 1, और इसके बाद एप्सिलॉन का मतलब है कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब 0 0 1 की जो स्ट्रिंग है वो रीड हो गई है। हाउ टू रीड सिंगल 0 1 1। इसी CFG से 0 1 1 हम कैसे रीड करेंगे। तो हम लिखेंगे अपनी CFG लिखेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि 0 T 1 और इस ये 0 यहाँ आया, ये 1 यहाँ आया, और इस T से मैं क्या प्रोड्यूस करूँगा, इस T से मैं प्रोड्यूस करूँगा 1 T। ओके, अब देखें 0 1 1 रीड करना था और मेरे पास 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 1 भी आ गया। अब मैं ख़त्म यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैं तब तक इसको ख़त्म नहीं कर सकता जब तक यहाँ पे वेरिएबल आता रहेगा। राइट साइड पे जब तक वेरिएबल आता रहेगा तब तक आपकी CFG एंडिंग स्टेट में नहीं जाएगी। तो आपने एंडिंग स्टेट में जाने के लिए वेरिएबल्स को ख़त्म करने हैं। तो अब मैं इस T से ही ये एप्सिलॉन रीड कर लूँगा। ये देखें ये T से एप्सिलॉन रीड किया है, क्योंकि ये देखें ना T से एप्सिलॉन रीड मैं कर सकता था। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि 0 1 1। ओके, हाउ सिंगल 0 विल रिजेक्ट। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी CFG जो है वो तमाम वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट तो कर रही है, तो क्या वो स्ट्रिंग जो कि इनवैलिड स्ट्रिंग्स हैं क्या वो उनको रिजेक्ट भी कर रही है या नहीं कर रही। तो देखें जी, ये हमारी CFG है और सिंगल 0 को क्या रिजेक्ट करेगी।
तो देखें सबसे छोटी स्ट्रिंग मैं बनाना चाहूँगा, स्टार्ट लिया 0T1, सबसे छोटा भी अगर यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बनाना चाहूँ तो 0 लाजमी है, 1 भी लाजमी है, और मैं तो सिंगल 0 रीड करना चाह रहा हूँ। और ये देखो राइट साइड पे वेरिएबल भी यहाँ पर बैठा हुआ है, और मैंने कहा था कि अगर आपका राइट साइड में वेरिएबल बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी CFG जो है वो एंडिंग स्टेट में नहीं है। तो मैंने सिंगल 0 रीड किया और एंडिंग स्टेट पे भी नहीं हूँ, तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है ये रिजेक्ट हो गई। और हाँ, यही तो मैं चाह रहा था कि सिंगल 0 जो है ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, वो लैंग्वेज जिसकी हम CFG बनाने जा रहे हैं ये उसका पार्ट नहीं है, इसको रिजेक्ट ही होना चाहिए था, तो ये रिजेक्ट हो गई। गुड। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए हम CFG कैसे बनाते हैं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।